आपने भी एक खबर सुनी होगी कि जो अभी जम्मू कश्मीर में एक दुर्घटना घट गई थी, जहाँ पर भारतीय सेना का एक जो ट्रक था वो गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें 10 भारतीय सेना के जो जवान थे वो शहीद हो गए थे और जो 11 और जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो उनका जो इलाज है वो भारतीय सेना के अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहाँ भारतीय सेना का ट्रक भदरवा ताबा अंतर्राज्यीय मार्ग की गहरी खाइयों में जाकर गिर गया, जहां पर 10 जवान तो शहीद हो गए, लेकिन और जो 11 जवान हैं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इलाज उनका सेना के अस्पताल में चल रहा है। शहीदों में हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भदेल के रहने वाले रिंकल बलियान भी शामिल थे। उनका अभी हाल में पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और जैसे ही उनका जो पार्थिव शरीर था गांव लाया गया तो ना केवल गांव में बल्कि पूरे के पूरे जो इलाके में मातम पसर गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रिंकल बलियाल को दिया गया। इस दौरान 1 साल का उनका बेटा अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे आया। तो सबसे ज़्यादा जो हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात ये थी, एक तो जवान शहीद हो गया था और उसके 1 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। और जब वो बताया जा रहा है कि जब वो मुखाग्नि दे रहा था तो वो बच्चा पूरे के पूरे समय रोया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि मौके पर हापुड़ के जो डीएम थे, कलेक्टर थे अभिषेक पांडे, वो भी वहां मौजूद थे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। और जब जब उन्होंने ये दृश्य को देखा तो वो अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाए और वहीं रोने लगे। अब उनका जो एक छोटा सा क्लिप है, 11 सेकंड का जो वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि जो डीएम साहब है वो अपने इमोशन को रोक नहीं पाए और वहीं उनके आंखों से आंसू भी आने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सेना के अधिकारी थे वो भी वहां मौजूद थे और वहां का जो माहौल था वो पूरा का पूरा गमगीन था। और गांव का, इलाके का पूरा जो माहौल है वो गमगीन है, जो मातम में पसरा हुआ है। और अंतिम विदाई दी गई उनके बेटे के द्वारा, 1 साल के बच्चे के द्वारा अपने ही पिता को मुखाग्नि दी। तो एक शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इस विदाई में न केवल सेना के अधिकारी शामिल हुए, साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी थे और वहाँ के जो डीएम थे वो भी मौजूद रहे और सभी की आंखों में साफ देखा जा सकता था कि सभी की आंखें नम थी।